हेलो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बाहर कैसी झांकी सजाई गई है और क्या क्या सजावट हो रखी है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे राधा कृष्ण कैसे तैयार हो रहे हैं और इनकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। और देखते हैं जरा हमारा ही राधा कृष्ण का एटीट्यूड। देखिए भाई क्या स्टाइल है। कृष्ण भगवान के तो कहने ही क्या भाई, वो तो है ही नटखट, है ही नंद गोपाल, सबके प्यारे बांके बिहारी, सभी को अपनी अदाओं से अपनी मोहिनी सूरत से मोहने वाले। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी तैयार हो रहे हैं। और ये जो कृष्ण भगवान है ये मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी की बेटी है। ये है रुक्मणी, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं। और इन्हें देखिए, ये तो अपना भाई चेहरा दिखाने को ही तैयार नहीं है। इन्हें घूंघट करना इतना पसंद आ रहा है, ये अपना घूंघट ही नहीं हटा रही हैं। बड़ी मुश्किल में इन्होंने अपना चेहरा दिखाया, अपना घूंघटा उठाया। इसके बाद राधा, रुक्मणी और कृष्ण भगवान से बोला गया कि अगर आप लोग तैयार हो गए हैं तो अब बाहर चलिए। कन्हैया तो फिर से अंदर आ गए और बलून से खेलने लगे। और ये देखिए राधा रानी को, ये फ़ोन से अपनी सेल्फी खुद ही ले रही है, खुद ही अपना वीडियो बना रही है। जैसे तैसे करके मना के अब तीनों को बाहर ले जा रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों, राधा रानी और कृष्ण भगवान और ये रुक्मणी। तीनों ही बच्चे कितने खूबसूरत हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं और सभी अपनी अलग अलग अदाएं दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे बाल गोपाल की तो बात ही अलग है। कभी अपना झुमका गिरा लेते हैं तो कभी इनकी माला गिर जाती है तो कभी अपना मुकुट गिरा लेते हैं। चलिए अब जैसे तैसे सब कुछ सही हो गया। अब इन लोगों की फोटो ली जा रही है। राधा, कृष्ण और रुक्मणी तीनों ही अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी झांकी। देखिए कितनी अच्छी सजावट की है मेरे देवर ने और कार्तिक ने, मेरी देवरानियों ने, दोनों ने मिलकर की है। क्योंकि मैं और बेबो हम दोनों तो मार्केट में ही थे, तो घर में जो मेंबर थे उन्होंने ही मिलकर सारी सजावट की है। और भी काफ़ी लोग आ गए थे, जैसे आस पड़ोस के लोग, और एक बेबो की शिवानी बुआ हैं, मतलब मौसी जी की बेटी है, वो भी आ गई थी, उसने भी डेकोरेशन करवाई है। और यहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल। जो ये रेड कलर का झूला दिखाई दे रहा है इसमें मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। और अलग अलग जो भी जितने भी झूले हैं सब में भगवान बैठे हुए हैं। और अब मेरी सासू माँ यहाँ पर दीपक जलाने लगी हैं, पूजा करने लगी हैं। इसके बाद फिर हम डांस करेंगे। मेरी सासू माँ और मेरी छोटी वाली देवरानी आरती, और जो ये साड़ी में है ये मेरे घर के सामने ही रहती है, मेरी नेबर। ये तीनों लोग मिलकर डांस करने लगी। मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही गजब का माहौल था। क्योंकि सभी अपने अपने रंग में रंगे थे। सभी को, किसी को भी मतलब डांस आए ना आए करना चाहिए, बस वही वाला हाल था। तो सभी को जैसा समझ में आ रहा था वैसा ही सब डांस करते जा रहे थे। और अभी आगे मैं आपको अपना भी डांस दिखाऊंगी। इधर राधा, कृष्ण और रुक्मणी की रासलीला भी शुरू हो गई। लेकिन इस तरह की रासलीला आप मत करना, क्योंकि भाई ये करें तो रासलीला है, और अगर आप करेंगे या मैं करूं इस टाइप की रासलीला तो हमारा कैरेक्टर ढीला है। इसलिए आपको इस तरह की रासलीला नहीं करना है, ये इन पर ही सूट करती है। देखिए क्या डांस चल रहा है इनका। देखिए इधर तो पंजाबी सॉन्ग शुरू हो गया। क्योंकि भाई हमारे कान्हा है वो तो नटखट है खुद ही, वो तो खुद भी इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाते रहते थे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए। और ये जो येलो सूट में दिखाई दे रही है ये कार्तिक बेबो की
बुआ हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी छोटे में कार्तिक को। और अभी मैं आपको एक बुआ से और मिलवाऊंगी। इधर स्कूटी पर बैठी हुई है जिसने वाइट कलर का टॉप पहन रखा है, ये इधर बैठी है। थोड़ा और ये प्रियंका बुआ। और इनमें से कुछ बुआ भी है भी नहीं, और वो इसी वाले मकान में रहती हैं। जो ये सामने आंटियां बैठी हैं, ये आंटी लोग और ये लड़कियां मतलब मेरे कार्तिक को इतना प्यार करती थी कि मैं कभी भी भूल ही नहीं सकती हूँ भाई, इन लड़कियों ने जितना प्यार दिया। और ये मेरी छोटी वाली देवरानी है। तो सभी डांस कर रहे थे। मैं भी फिर अपनी छोटी देवरानी आरती के साथ शुरू हो गई डांस करने में, और बहुत ही मज़ा आया। सच बताऊं, उस दिन तो गजब का डांस किया हम सब ने। मतलब मैंने कहा ना अभी आपसे कि डांस आए ना आए करना चाहिए, बस वही हम भी करते जा रहे थे। और आज भी हम अपने घर में दिल्ली में सर पर पल्ला रखते हैं, और इस टाइम तो हम घर के बाहर थे तो फिर तो हमें सर पर पल्ला रखना ही था। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी चलता है, सब कुछ अच्छा लगता है। इतना तो कर ही सकते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। और जब सारी फैमिली साथ में होती है तो सच में अच्छा लगता है। अकेले आप कोई भी फेस्टिवल करें या कहीं भी घूमने जाएं, उतना मज़ा कभी नहीं आता जितना सबके साथ में, हमारी फैमिली हो या फिर हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे जानने पहचानने वाले हों, उनके साथ में बहुत ही मज़ा आता है। बस वही हमने किया। काफ़ी साल के बाद हम सभी मिले थे और गजब का धमाल मचाया हम सभी ने मिलकर। डांस करते करते हम सभी थक गए थे, तो हमने सोचा कि चलो अब बैठकर कीर्तन कर लेते हैं कुछ देर, क्योंकि अभी शायद 11 बजे हैं, पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा चलो 1 घंटे तक हम कीर्तन करते हैं। हमारे अंदर फिर से थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो हमने सोचा चलो एक बार फिर डांस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर 12 बज गए और टाइम शुरू हो गया है पूजा करने का। तो सभी पूजा करने लगे। मेरी सासू माँ ने पहले भगवान को नहलाया, उनके कपड़े चेंज किए, भोग लगाया, और अब आरती हो रही है तो हम सभी पूजा करेंगे। प्रसाद का भगोना आ गया है, इसमें रखी हुई है खीर। आरती होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाएगा, खीर दी जाएगी। आरती खत्म हो गई और उसके बाद कार्तिक बोला चाचा क्या मैं बलून फोड़ लूँ, तो उसके चाचा ने कहा हाँ ठीक है फोड़ लो। और यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है, देखिए सबको बांटने के लिए। ये सारे जो दोने हैं उनमें खीर लगा दी गई है, बस अब बांटने के लिए मतलब शुरू करने ही वाले हैं, सभी को अभी बांट देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये बलून फोड़े जाने लगे सबने, फिर तो फटाफट सारे बलून तोड़ डाले। कुछ ही मिनटों में सारे बलून फटाक हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहिए। बोलिए बांके बिहारी की जय।